हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। सो आइए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मींस हम 18 क्वेश्चन ऑलरेडी इस चैप्टर के डिस्कस कर चुके हैं जो कि प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं या बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 3 मोर क्वेश्चन 19, 20 एंड 21। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 19 क्वेश्चन 2012 में आया है, 20 क्वेश्चन 2011 में आया है एंड जो 21 क्वेश्चन है ये एग्जाम्पलर में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है। सो क्वेश्चन नंबर 19 है, ए नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने नंबर से? फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। सो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, यू नो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स 1 to इंफिनिटी होते हैं, इनका लास्ट नंबर हम नहीं लिख सकते हैं। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स आर, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 up to 48, 49 एंड 50 तक, 1 से 50 तक फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। सो हमें 1 से 50 तक में से उन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो 3 और 4 दोनों के मल्टीपल है। सो मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 1 to 50, 1 से 50 के बीच में मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो सकते हैं? मल्टीपल ऑफ 3 आर, 3 के मल्टीपल क्या होंगे? जो 3 के टेबल में आते हैं, जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, जिन सबका फैक्टर 3 है। सो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड लास्ट मल्टीपल होगा इसका 48, क्योंकि 48 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 4, उनको भी देख लेते हैं क्या होते हैं। मल्टीपल ऑफ 4 आर, 4 के मल्टीपल्स होंगे, 4 के मल्टीपल्स जो 4 से डिविजिबल हैं, फर्स्ट 4 है, सेकंड 8, देन 12, देन 16, देन 20, देन 24, देन 28 एंड अप टू 48, क्योंकि इसका भी लास्ट मल्टीपल 48 होगा बिफोर 50। सो 3 और 4 के ये मल्टीपल्स हैं जो 1 और 50 के बीच में लाई करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो 3 एंड 4 दोनों के मल्टीपल है। 3 एंड 4 दोनों के मल्टीपल है। सो कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, सो कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल क्या होंगे? 3 का फर्स्ट मल्टीपल है जो 3 और 4 दोनों का 12 है, 12 दोनों का कॉमन है। सो केवल 1 मल्टीपल से ही कंफर्म हो जाता है कि नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा। फर्स्ट 12 होगा, सेकंड होगा 12 2 जा 24, थर्ड होगा 12 3 जा 36, फोर्थ होगा 12 4 जा 48। ये मल्टीपल होंगे। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा तो उसके जो मल्टीपल होते हैं, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल के जो मल्टीपल होते हैं वो उन गिवन 2 नंबर्स के कॉमन मल्टीपल होते हैं, क्योंकि 3 और 4 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 12 है। ये 12 है इन दोनों का कॉमन मल्टीपल फर्स्ट। इसके बाद फिर 24 है, इसके बाद 36 होगा, 36 के बाद 48 होगा। सो इस तरह से ये 4 कॉमन मल्टीपल है दोनों के, 12, 24, 36 एंड 48 बिटवीन 1 to 50 नेचुरल नंबर्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी 4 अपॉन टोटल आउटकम्स 50, क्योंकि 50 में से फाइंड करना, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 अपॉन 25 आंसर। ये प्रोबेबिलिटी होगी। सो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं
बोर्ड एग्जामिनेशन भी आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड रैंडमली हैव 53 संडेज? What is the probability that a non-leap year selected randomly have 53 Sunday? 53 संडे सेलेक्टिव करता है। सपोज ये कोई नॉन लीप ईयर है और इसमें 53 संडे है। सो नंबर ऑफ डेज इन ए नॉन लीप ईयर, नंबर ऑफ डेज इन ए नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं एंड नॉन लीप ईयर में जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं। डेज इन ए नॉन लीप ईयर 365। अब जो नॉन लीप ईयर होता है, ए नॉन लीप ईयर कंटेन, ए नॉन लीप ईयर हैज 52 संडे होते हैं, 52 संडे एंड वन मोर डे, एंड वन डे मोर, एक दिन और होता है। 53 संडे होते हैं और वन डे और बच जाता है। क्योंकि हम 7 से डिवाइड करेंगे 365 को, तो 7 से डिवाइड करने पर ये आएगा 7 से 7 5 जा 35, वन रिमाइंडर रहेगा, फिर 15, 7 2 जा 14। सो इस तरह से एवरी वीक में 1 संडे तो आएगा, तो 52 संडे होंगे और प्लस वन डे और एक्स्ट्रा रहता है। सो वो वन डे जो होता है वो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है और संडे भी हो सकता है। सो पॉसिबल ऑफ वन डे इज, पॉसिबल ऑफ वन डे इज, जो ये वन डे है वो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है एंड थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है एंड संडे भी हो सकता है, एंड संडे भी हो सकता है। सो इस तरह से ये जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे, जो नंबर ऑफ पॉसिबल डेज होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड रैंडमली हैव 53 संडे? उसमें सेलेक्ट किया कि सपोज 53 संडे है, हमने ऐसा एक ईयर सेलेक्ट किया। सो जैसा कि आप जानते हैं कि 52 संडे तो एवरी ईयर में होते ही है, लेकिन जो वन डे रहता है नेक्स्ट, वो मंडे से लेकर संडे तक कोई भी डे हो सकता है। तो उसकी वन मोर पॉसिबिलिटी और बन जाती है कि वो उसमें से वन डे जो है हमने वो ईयर सेलेक्ट किया है जिसमें 53 संडे है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि वो जो वन डे बचता है इसका लास्ट वाला, वो संडे होगा इसका। जब वो संडे होगा तो टोटल आउटकम्स कितने हुए नेक्स्ट वाले, जो वन डे बचा इसमें 365 में 7 से डिवाइड करते हैं तो 52 संडे आते हैं, 52 वीक होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डे बचता है वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के इसकी 7 पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं मंडे से संडे तक, लेकिन उन सब में से संडे वन टाइम आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे आउट ऑफ 7 डेज 1, आउट ऑफ 7 डेज में से संडे की प्रोबेबिलिटी 1 है। सो 1/7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जैसा कि मैंने बताया कि जो रेस्ट जो पॉसिबिलिटी है वन डे के होने की, मंडे से संडे तक, वो 7 हो सकती है, मंडे से लेकर संडे तक, और उसमें से संडे ओनली वन टाइम ही पॉसिबल हो सकता है। 53 संडे है तो वो संडे है, तो उसकी पॉसिबिलिटी होगी 1/7। लास्ट क्वेश्चन है इसका 21।
3 different coins are tossed together. Find the probability of getting exactly 2 heads, at least 2 heads, at least 2 tails. इनकी probability find करनी है. So पहले हम possible outcomes find करेंगे. Possible outcomes to throw a coin thrice. Possible outcomes to throw a coin thrice. A coin thrice. So इसके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं 3 टाइम्स हेड हो सकता है, 3 टाइम टेल हो सकता है, एंड 1 टाइम हेड 2 टाइम टेल हो सकता है, या 2 टाइम हेड 1 टाइम टेल हो सकता है, या 1 टाइम टेल 2 टाइम हेड हो सकता है, या 2 टाइम टेल और 1 टाइम हेड हो सकता है, या फर्स्ट टेल सेकंड हेड थर्ड टेल हो सकता है, या फर्स्ट हेड सेकंड टेल थर्ड हेड हो सकता है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो इस तरह से इसकी 8 पॉसिबिलिटीज है टू थ्रो ए कॉइन थ्राइस. किसी कॉइन को 3 टाइम टॉस करने से उसकी ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आउटकम्स की. फर्स्ट पार्ट है इसका exactly 2 heads. Find the probability of getting exactly 2 heads. Exactly 2 heads कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हैं इसके? सो फेवरेबल आउटकम्स होंगे एग्जैक्टली 2 हेड टेल, हेड टेल, या टेल हेड, या हेड टेल हेड. ये इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है. ये फेवरेबल आउटकम्स होंगे. सो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 3/8. आंसर. सेकंड केस है एट लीस्ट 2 heads. एट लीस्ट 2 heads. एट लीस्ट 2 heads. एट लीस्ट 2 heads के फेवरेबल आउटकम्स होंगे एट लीस्ट में क्या होगा 2 एंड मोर देन 2 heads काउंट होंगे. फेवरेबल आउटकम्स होंगे हेड टेल एट लीस्ट 2 heads, 2 एंड मोर heads. टेल हेड टेल हेड. सो इसमें हेड. तो इसमें जो एटलीस्ट 2 heads में 2 head और उससे मोर देन हेड काउंट होंगे. सो ये होगा 1 2 3 4 होंगे क्योंकि 2 heads और 3 heads ओनली 1 टाइम है तो 4 होगी इसकी पॉसिबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी 4/8 और 1/2. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. अब इसका थर्ड पार्ट है एट लीस्ट 2 tails. एट लीस्ट 2 tails. एट लीस्ट 2 tails. एट लीस्ट 2 tails के लिए फेवरेबल आउटकम्स होंगे इसमें भी टेल हेड, टेल हेड टेल, या हेड टेल, या टेल हेड
12। इसकी भी हेड की तरह से 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी 4/8 इक्वल्स टू 1/2। ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और क्वेश्चन समझ में आए हैं, क्लियर है, आपको लगता है कि यूजफुल है, सो आप वीडियो को लाइक जरूर करें।